आज उत्तराधर्म सूत्र में 8वां अध्ययन है। कापिलीय यानी कपिल केवली का है। इस अध्ययन में कपिल मुनि की कहानी नहीं है, ये उस वक्त का वर्णन है जिस वक्त वो जंगल में चोरों ने पकड़ लिया और कहा कि कुछ माल होगा इनके पास। जब देखा तो कुछ है नहीं, जाने लगे। तब कहा कि भाई जब तुमने मुझे टटोली लिया तो चलो, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो उन्होंने जो वाणी का वैभव दिया, जो उपदेश दिया, वो उपदेश इतना मार्मिक था उनका। उस उपदेश को सुन करके वो 500 मुनिराज, वो 500 चोर अपना चोरी का धंधा छोड़कर उनके चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि उस वक्त जिनको हम चोर समझते थे, क्रूर समझते थे, वो भी कितने सरल होते थे। उपदेश दिया इस ढंग से और उपदेश का असर हुआ इस ढंग से, चोरों ने चोरी छोड़ दी और आत्मा के वैभव को स्वीकार किया। और वो भी 500 चोर, और 500 चोरों ने, मतलब ये कह सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि जंगल के अंदर ही एक प्रवचन हुआ है कपिल केवली का। और याद रख लेना, दो के प्रवचन का असर जल्दी होता है। एक ज्ञानी है, ज्ञानी को यहां मतलब मैंने कल भी बतलाया होगा, ज्ञानी का मतलब वो होता है, या तो जैसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उसको ज्ञानी कहते हैं। और उसको हम अनुभवी भी कहते हैं। दूसरा एक शब्द है अनुभवी। जो अनुभवी होता है और जो ज्ञानी होता है, इन दोनों की बातों का असर सीधा सामने वाले के ऊपर होता है। जो विद्वान होता है उसका शायद असर ना हो, लेकिन जो ज्ञानी होता है, यानी जिसको जाति स्मरण ज्ञान है, जिसको जीवन की सच्चाई का पता है, और जिस सच्चाई का पता चलने के बाद जिन्हें अनुभव हो जाता है, और जिस अनुभव के आधार पर वो अनुभवी हो जाते हैं, यानी वो किताबी बातें नहीं बोलता, वो अनुभव की बातें बोलता है। जो अनुभव किया है, उसने महसूस किया है, वो बातें बोलता है। और वही चित्रण जब सामने ला करके रखता है, तो सुनने वाला श्रोता हृदय से, अंदर से हिल जाता है। और जब अंदर से कोई हिलता है, तो जो भी कुछ अंदर कचरा जमा हुआ है वो निकल जाता है। और जब वो अंदर का कचरा निकल जाता है, यानी माइंड साफ हो जाता है, दिल साफ हो जाता है, तब ही उसे वो अंतर जगत का साम्राज्य दिखाई देने लगता है। और जब अंतर जगत का साम्राज्य दिखाई देने लगता है, फिर वो बाह्य जगत के साम्राज्य के प्रति पागल नहीं होता। और ये वक्त, कभी ऐसा वक्त आता है जब दोनों चीजें, कि सच्चा श्रोता हो और सच्चा वक्ता हो, जब दोनों, क्योंकि जो दिल से सुन रहा हो और कोई दिल से सुना रहा हो, अनुभव से सुना रहा हो, तो सुनाते वक्त वक्ता भी डूब जाता है और सुनते वक्त श्रोता भी डूब जाता है। जब दोनों डूब जाते हैं, तो वहां से सार निकलता है बोध का। बोध यानी अंदर से जागृत हो गया है, और उस बोध से जीवन बदल जाता है। तभी तो चोर साधु हो जाते, हत्यारे भी संत बन जाते, पापी धर्मात्मा हो जाते।
तो ये जीवन में पता चलता है। तो उन्होंने उपदेश दिया उस वक्त, उसके अंदर वो भी छुआ उन्होंने, जो उन्होंने अनुभव किया कि लाभ से कभी लोभ नहीं मिटा करता है। क्योंकि वही कपिल मुनि की कहानी है, 2 मास से सोने के लिए रात को जाग करके, रात को ही सवेरा समझ करके चल दिया, और सिपाहियों ने चोर समझ के पकड़ लिया, राजा के सामने उपस्थित किया। उस वक्त जो उसको संकोच हो रहा था, वो लज्जित हो रहा था, तो राजा ने उसके मासूम चेहरे को देख लिया, और जब उसने बोला कि तुम चोर हो, कहा कि हम चोर नहीं हैं, हमारा कहानी ऐसा है, हम इस तरह हम रात को आए, हम पढ़ने आए थे यहाँ, हम अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आए थे यहाँ, लेकिन करे क्या, हम एक युवती के चक्कर में पड़ गए, एक लड़की के चक्कर में पड़ गए, हमें उससे बहुत प्रेम हो गया। अब हम गरीब आदमी, उसकी कुछ इच्छाएं थी मेला देखने की, हमारे पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने कहा यहाँ का जो सेठ शालिभद्र है, वो सुबह सुबह सबसे पहले जो ब्राह्मण दर्शन देता है और उसे आशीर्वाद देता है, उसको वो 2 मास से सोना देता है। हम सोए नहीं, हमें पता नहीं चला, और कोई हमसे पहले उनको आशीर्वाद ना दे दे, इसलिए हम उस सेठ के पास चल पड़े। अब हमको क्या पता रात कितनी है, हमको तो सेठ नजर आ रहा था, और हमें तो रात में भी सवेरा नजर आ रहा था, और तुम्हारे इन सिपाहियों ने हमको पकड़ लिया, हम चोर नहीं है। और उसने इस बात को इस ढंग से बोला, राजा बड़ा प्रभावित हो गया। यार कमाल है, बंदे ने सब कुछ खोल दिया, अपनी पोल पट्टी तक खोल दिया, हम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, अब उसने हमको बोला और हम ये रात को चल पड़े। तो राजा इतनी उसकी मासूमियत से इतना प्रभावित हुआ, कहा कि तू बस 2 मास से सोने के चक्कर में काय को पड़ता है? ले बोल तुझे क्या चाहिए, जितना जितना चाहिए वो मांग ले। अब ये शब्द बड़ा गजब का होता है, जितना चाहिए मांग ले। उसने कहा रुको राजन, अपन को थोड़ा समय दे दो, हम थोड़ा सोचेंगे। समय दिया, बगीचे में चला गया, अब सोचने लग गया जी, यार बात तो ठीक है, 2 मास से सोने से होगा क्या, एक मंदिर में एक मेले में जाएंगे सारा खर्च हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, 2 मास से तोले की जगह हम 2 तोला सोना मांग लेते, फिर बोला है खत्म हो जाएगा, 10 तोला 20 तोला 100 तोला। वो सोचने लगा काय को लफड़े में पड़ता रे, तो राजा का आधा राज्य ही मांग लेना। हाँ, ना कोई पढ़ने का झंझट, ना कुछ झंझट, है ना, बच्चे भी होंगे और खाएंगे पिएंगे बढ़ेंगे मौज करेंगे, और क्या। फिर तुरंत दिमाग में आयो, भाई ये राजा होते हैं, इनकी खोपड़ी कब खराब हो जाए पता नहीं चले, तो क्या करना चाहिए, नुकर राजा का पूरा राज ही मांग लो, छोड़ो, लफड़ाई खत्म करो जी। यहां तक पहुंच गया, 2 मास से सोने से चला और राजा का पूरा राज्य मांगने तक पहुंच गया। फिर स्ट्राइक हुआ अंदर, एक अंदर चोट पहुंची कि उस राजा ने तुझे कितने प्रेम में, तेरे मायूस चेहरे को देखकर, तेरे भोलेपन को देखकर उसने तुझे मन चाहा इनाम देने की घोषणा कर दी, और तू इतना पापी कि उसका राज्य ही हड़पने को चला। फिर अंदर एक चोट पहुंच गई, यार ये लोभ जो होता है ना, लोभ, और ये जीवन में 2 चीजें होती हैं जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है। एक काम, काम यानी वासना, इंद्रियों का आकर्षण, शरीर का आकर्षण, है ना, कईयों को सुनने का
आंखों का आकर्षण हो जाता, कईयों को कान का आकर्षण हो जाता, कईयों का शरीर का आकर्षण हो जाता। ये सब 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं ये सब काम के अंदर आते हैं, वासना में आते हैं। तो कहा कि एक काम और एक लोभ, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यार इस लोभ का तो अंत हुआ ही नहीं। और ये बात सही है, यहीं से उनको वैराग्य होता है। और उधर राजा को भी धक धक होनी शुरू होगी, मैंने कह तो दिया कि जो मांगना वो मांग ले, वह कहीं कुछ और तो नहीं मांग लेगा वो। तो राजा ने भेजा सिपाही को, वो जैसे बाहर निकला वो अंदर ही आ गया, कपिल कुमार ब्राह्मण। और पंडित जी क्या सोचा, क्या मांग रहे हो? नहीं जी कुछ नहीं मांगना, आपके यहां आकर के हमको एक बोध मिल गया कि मांगने से कभी मांग खत्म नहीं होती। वाह, क्या बोला? मांगने से कभी मांग खत्म नहीं होती, लोभ से कभी लोभ नहीं मिटता, लाभ से कभी लोभ नहीं मिटता। इसलिए हम संत बनना चाहते हैं। तो राजमहल से सीधा वो संत बन गए। ये कहानी है उस कपिल ब्राह्मण की, और ये अनुभव है उस कपिल का। और इस अनुभव को सुना है 500 चोरों ने, और 500 चोर इस कहानी को, उनके इस उपदेश को सुनकर जीवन बदल जाता है। और बोला इस ढंग से, क्योंकि अनुभवी जब बोलता है ना, इस ढंग से बोलता है कि दिल को छू जाता है। तो यहां वो 500 चोर प्रतिबोधित होते हैं और कपिल केवली के वो शिष्य बनते हैं। ये उपदेश जंगल में दिया गया है, और वो भी चोरों को दिया गया है। लो जी, हम लोग तो श्रावकों को दे रहे हैं, और उन्होंने चोरों को दिया है। अजी चोर बदल गए। आप कितना बदले वो आप खुद सोचना, अपन कुछ नहीं बोलते, वो खुद सोचना कितने बदले हो आप। पर लेकिन ये बात जरूर है कि हम भी केवली जैसे वक्ता नहीं है, तभी शायद आप लोगों पे असर नहीं होता है, लेकिन कुछ असर जरूर होता है। जो सुबह की प्यारी प्यारी नींद को छोड़कर इस तरह सामने बैठे रहते हो, आपको मैं फिर भी धन्यवाद देता हूं। ये सुनना, ये भगवान की वाणी है। और स्वयं अंतिम समय में निर्वाण के वक्त भगवान ने इस केवली, कपिल केवली के इस अध्ययन को स्वयं बोला है, और आप लोग सुन रहे हैं, हम भी सुना रहे हैं। तो ये कहानी है कपिल केवली की। समय हुआ आज आपका। आप सभी को समझ में आ रहा है ये, है ना? गर्दन हिलाओ, वेरी गुड, ठीक है। अधुवे ऐसाश्रियम्मि संसारम्मि दुःखौराये किं नाम होजतं कमयं जेनाहं दुःखै न गच्छेजा विजहितो पूर्व संजोगम ने स्नेहम कहीं च विकुवेजा। स्नेह स्नेह करें ही दोष पौसे ही मुचाए भिखु तो नानदम सम सम्मगो ही ये निस्साय सब जीवानम तेसे विमको नठाए भाषाई मुनिवरो विगए मोहो सवम गंथम कलहम चे विपजय ताहावियम भिक्षु सवेशु काम जायसु पास मानो ने लिपाई ताई भोगा मिच दोष विसन्ने ही निशेष बुद्धे चिवोचथे बाले ये मंदे ये मुढ़े बज्जे मच्छिया वेखेलम्मी दो परिचया इमे कामा नो सुजाहा अधिक पुरुषे ही एह संति सुवया साहु जे तरंती अतरम वनियावा समनामो एगे वही माना पाणवहमिया अयानंता मंदा निर्यम गच्छन्ति बाला पावेया ही दिट्ठे ही नहु पाणवहम अनुजाने मुचेज कयाई सब दुखानम एव मारी ही अखायम जेहि इमो साहु धम्मो पन्नतो पाणे निनाई वाई जा
शेषम येति वो चेताए तव से पावयम कम निर्जाई उद्गम व थलाओ जगनिशिये ही भूये ही तसना में ही थावर ही चे नोते से मार भेदंडम मनसा वैसा कैसा चेव शुद्धे सनाओ नच्चाणम तत्ठवे ज भिक्खु अप्पाणम जायाए घास में से जा रस गिद्धे ने सिया भिखाए पंतानी चेव से विद्या शीय पिंडम पुराण कुम्मासम अदोबुक्क संपुलागम वा जवनठाए निसेवय मंथु जे लक्षणम च सुविनम च अंगविज्जम च जे पौंजन्ति न होते समनावुच्यन्ते एवं आय यही अखायम इह जीवियम अनियमिता पभट्ठा समाहि जोहि ते काम भोग रस गिद्धा उवज्जन्ते आसुरे काये तारिसु नो गिज्झे जा इत्थि विपजहे अनगारे धम्मं चेपेशलौ नच्चा तत्थवेज भिक्खु अप्पाण ईय एष धम्मे अखाये कविलेनम च विशुद्ध पन्नेन तरिहिंति जेउ काहिंति तेहि आरा हिया दुवे लोग तेबे आग में तिबिहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे ए हवा सुरत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में आलो जब वाइद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदिन्नम दुठु परिचियम ए काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ ए सज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम